इस्लामाबाद में पीटीआई कैदियों की वैन पर नामालूम अफराद का हमला इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा के करीब किया गया। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। आईजी इस्लामाबाद का कहना है 18 से 20 हमलावरों में पीटीआई एमपीए का बेटा भी था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे, जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस का कहना है 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया 15 से 20 हमलावरों ने वैन रोकने की कोशिश की। गाड़ियां न रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने कैदी वैन को भी जाए वकुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा। तहरीके इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्जिमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो हमला किया गया। कैदियों को फरार करने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में पीटीआई एमपीए लियाकत का बेटा भी शामिल है। हमला आवरों की 2 गाड़ियां और असला तहवील में लिया। 19 फरार मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मुज़हका खेज है। टोल प्लाजे की सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एमपीए के बेटे समेत मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक टेस्ट केस है, मुल्जिमान को मिसाली सजा दी जाएगी। रोल कैसे चो है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ एसएचओ तरनोल तुम जिम्मेदार होगे। हमारे ऊपर जो भी डीपीओ है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। एसएचओ तरनौल ने खुद वैन के शीशे तोड़े और अब फरार का ड्रामा रचा रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, बोले किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, आईजी, डीपीओ और एसएचओ तरनौल होगा। संजानी के केस में हमारे तमाम गिरफ्तार अफराद की जमानत हो चुकी है। वार्निंग दे रहा हूँ, गिरफ्तार अफराद को खैरियत से पहुँचाएं। शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया कैदी वैन पर हमला पुलिस ने खुद कराया। एसएचओ शब्बीर तनौली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान को कहा गया यहाँ से फरार हो जाओ। हमारे कारकुनान जिनमें एमएनए एमपी हैं वो जाने को तैयार नहीं। हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। लखी मरवत में ख्वारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। 19 साल के आरिफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में ज़िले तरबियत थे। छुट्टी पर आबाई शहर लखी मरवत आए थे। पीआई खान के इलाके दराजिंदा में चेक पोस्ट पर हमला, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, एसएचओ समेत 2 एहलकार शहीद, ड्राइवर जख्मी। बन्नू कैंट में पुलिस मोबाइल वैन पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शोधा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अमन के लिए शोधा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की भी दहशतगर्द हमलों में शहीद एहलकारों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खान को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलुम से रिहा कर दिया गया। रिहाई की रोककाल लेकर सरकारी एहलकार डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलुम पहुंचा, जिसके लगभग 3 घंटे बाद रिहाई अमल में आई। अलीमा खान का बेटा, बहन नौरीन नियाजी, वुकला पैनल और पीटीआई कारकुन जेल के बाहर मौजूद थे। डी चौक एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें मंजूर हुई थी। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा।
बिकाऊ पीटीआई लीडरशिप उनकी बहनों को एक बार भी पूछने जेल नहीं गए। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीब हल्फबर्दारी आज 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम और सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। ऐवान सदर में हल्फबर्दारी के दावतनामे जारी कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट को भी दावतनामे जारी। इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना कौम के लिए जरूरी है। फौरी तौर पर दूर दराज की जिले अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस खिताब। कहा, काजी फैज ईसा को एक अच्छा इंसान पाया। आप उनसे आजी से मिले तो वो भी नरमी से पेश आएंगे, लेकिन आपने उन्हें उकसाया तो फिर खुदा ही आपको बचा सकता है। काजी फैज ईसा को अलविदाई जोराना जाती खर्च पर दिया। अटॉर्नी जनरल ने खिताब में कहा, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया। आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट में शरीक नहीं हुए। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं है। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागजों पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। गुज़िश्ता रात अलविदा इशाइये से खिताब में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी का लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए, लेकिन याह्या अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक बात तो तय है कि अब किसी को पता नहीं होगा कि फैसला क्या होगा। काजी फैज ईसा साहब चले गए, लेकिन दुनिया इस बात को जरूर याद रखेगी कि उनका रोल क्या था। के आने के बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड खत्म करेगा। काजी फैज ईसा साहब नहीं कर सके, अब उम्मीद करते नए आने वाला चीफ जस्टिस ही कर ले। दुनिया याद रखेगी काजी फैज ईसा का किरदार क्या था। नए चीफ जस्टिस की जात पर हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमेशा उसूल रहा है सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। उसूल से रूगर्दानी करेंगे तो तासुर जाएगा कि इनको लेकर आते हैं जो उनके लिए बेहतर हो। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इंतखाबात गलत हुए, दोबारा होने चाहिए। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। जलसे जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई डील का नतीजा नहीं, जमानत मिली है तो अदालत ने दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जो कानून की पासदारी नहीं करता उसको भी तो सबक सीखना चाहिए। वजीर इत्तलाह सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, इसराइली लॉबिंग फर्म्स और हुकूमत पीटीआई की सपोर्ट जारी रखे हुए है। इसराइली जरीदों ने बानी पीटीआई के बारे में लिखा, मीडिया ने हिमायत की। मुख्तलिफ मुल्कों में बानी पीटीआई के हक में करारदादें लाई जा रही हैं। गोल्ड स्मिथ फैमिली बानी पीटीआई के लिए जो कर रही है सबको मालूम है। हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। महबूब कायद भी जल्द हमारे दरमियान होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में गुफ्तगू। कायद नून लीग की बैरून मुल्क रवानगी पर कहा, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए होंगे इसलिए लंदन जा रहे हैं। कराची के बिजली सार्फिन को एक बार फिर झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट में मजीद महंगी कर दी।
कीमतों में इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में करेगी। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को पीटीआई क़यादत के खिलाफ बयानात महंगे पड़ गए। बानी की हिदायत पर फैसल चौधरी को पीटीआई वकला टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी हर चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। अपने भाई समेत मखसूस लोगों की पार्टी में वापसी की कोशिशें भी कर रहे थे। फैसल चौधरी पार्टी क़यादत और साथी वकला को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। तरमीमी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करने की तजवीज दी जाएगी। हुकूमत की मंगल तक तरमीमी बिल मंजूर कराने की तैयारी। नून लीग रुकन प्राइवेट मेंबर डे पर तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। ऐवान में पीपी, नून लीग और एमक्यूएम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ वकला की तहरीक जारी रहेगी। आईनी तरमीम का खात्मा होगा। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट का लाहौर हाईकोर्ट बार के जर्नल हाउस इजलास से खिताब। साबिक नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार रबिया बाजवा ने कहा, कौम की जुडिशल डिक्टेटरशिप से जान छूट चुकी है। काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी। अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजाअत रकम की। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर हमेशा फख्र है। हम इन बहादुर हीरोज को नहीं भूले जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की। अस्करी क़यादत का पैगाम। इंडस शील्ड 2024 मशकों में इत्तेहादी मुल्कों के अस्करी हुक्काम और एयर चीफ्स की शिरकत। मशकों ने पाक फिजाइया की कसीरुजहती जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस शील्ड 2024 में शिरकत के मौके पर श्रीलंकन एयर चीफ एयर मार्शल राजा पाक्से की पाकिस्तानी एयर चीफ से हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर श्रीलंकन एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। श्रीलंका के एयर चीफ ने पाक फिजाइया की बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। श्रीलंकन एयर चीफ का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और पाक फिजाइया के साइबर कमांड समेत एयर ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। खान यूनुस में 14 बच्चों समेत 38 अफराद को शहीद कर दिया। शुमाली गजा का मुहासरा जारी। कमाल उद्वान अस्पताल पर भी मिसाइल बरसा दिए। WHO का अस्पताल हमले से राब्ता मुनक़ता हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है खदशा है। शुमाली गजा में इसराइली ऑपरेशन का मकसद फलस्तीनियों का खात्मा करना है। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। कैंप मलबे का ढेर बन गया। फलस्तीनी शोधा की तादाद 42,847 हो गए। दहशतगर्द रियासत की लिबनान पर भी वहशियाना बमबारी। हसबिया में रिहायशी इमारत पर हमला करके 3 सहाफियों को शहीद कर दिया। जनूबी लिबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज की चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया। तर्जुमान का कहना है इसराइल ने 1 से 20 अक्टूबर तक अमन फौज पर 25 हमले किए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज की ब्लॉक को नुकसान पहुंचाया। बाज़ हमलों में सफ़ेद फास्फोरस भी इस्तेमाल किया गया।